कुछ वर्ड्स मुझे चैनल हुए आज। रिमूव ऑल कार्मिक लूप्स, सरेंडर टू द डिवाइन, पीस, फेथ, लिबरेशन और स्माइल। बैठकर बस मेडिटेट कर रहे थे, थोड़ा सा कैंडल को देख रहे थे, फ्लेम से बातें कर रहे थे, पांच तत्वों से बातें कर रहे थे। तो एक डिवाइन एनर्जी ऐसी फील हुई। और ये जो शब्द थे, ये सारे के सारे वर्ड्स मुझे इनर वर्क को दिखा रहे थे कि इनर वर्क क्या है, कैसी है ये जर्नी। बहुत सारी सोल अटक जाती हैं कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। तो पहली स्टेज में रिमूव ऑल कार्मिक लूप्स। कई बार हमारे जो कर्मा हैं, कहते हैं बहुत सारे होते हैं कर्मा, एक्चुअल में कर्मा लूप से ज़्यादा होते हैं, यानी कि बार बार एक ही साइकिल में फंस जाना, बार बार अपनी पोटेंशियल को ना समझ के सिर्फ जैसा दूसरे चलाते हैं, दूसरे हमारे लिए डिसीजन ले लेते हैं और हम उनके पीछे चले जाते हैं। हम लिबरेट नहीं होते हैं, हम अपनी फ्री विल का यूज़ नहीं करते हैं और उस कर्मा साइकिल में हम फंसते चले जाते हैं, सोसाइटी फियर की वजह से, अपने खुद के फियर्स की वजह से। तो पहला ही जो जर्नी है इनर वर्क की, वो है कि अपने लूप्स को जानें और उससे बाहर निकलें। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करते हैं, फिर आता है टाइम सरेंडर टू डिवाइन। क्योंकि जब कर्मा क्लियर होते हैं तो डिवाइन आपको अकेला करता है, आइसोलेट करता है, और उस टाइम पर जो साथ होता है वो है डिवाइन। सरेंडर कर दीजिए अपनी आगे की जर्नी को कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, कौन लोग आपके साथ चलेंगे, कौन निकल जाएंगे। फिर फेथ रखा जाता है कि यस, अच्छे बुरे लोग जाते हैं, शेकिंग होती है, पर फेथ रखना है जो हो रहा है उसके कहने पर हो रहा है और मेरे लिए अच्छा हो रहा है। उसके बाद आता है पीस। क्योंकि शेकिंग मोमेंट इतना था कि डिवाइन ने इतना ज़ोरों से हाथ पकड़ा कि अब किसी को भी पास तक पहुंचने के लिए पहले उस डिवाइन टेस्ट से गुजरना होगा। डिवाइन इतना प्रोटेक्टेड करते हैं, जब आप जानेंगे तो समझेंगे। फिर आता है लिबरेशन, जहाँ मुक्त हैं हर एक बंधन से, हर एक ऐसी एनर्जी से जो पीछे खींचती हैं। और फिर आती है स्माइल। इसीलिए तो आए थे यहाँ